ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी 2024 में कब है, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि और कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पारण का समय और जन्माष्टमी की पूजन सामग्री। साथ ही जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक भी कर दें। तो चलिए जान लेते हैं कि आप यह जन्माष्टमी का व्रत कब रख सकते हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में हुआ था। वहीं इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2024 रविवार को रात्रि 3:39 पर होगा और अष्टमी तिथि का समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार रात्रि 2:19 पर होगा। चूँकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, 26 अगस्त की आधी रात को यह नक्षत्र मिल रहा है, इसलिए इस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं और इस दिन जयंती योग भी बन रहा है। ऐसे में लड्डू गोपाल की पूजा और व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ऐसा करने पर कार्यों में सफलता से लेकर मनचाहे परिणाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इस जन्माष्टमी की पूजा में आपको क्या क्या सामग्री लेना है। तो आपको लेना है केले के पत्ते, श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर, एक चौकी या आसन, एक झूला, साबुत चावल के दाने, गेहूं के दाने, गुलाब और लाल कमल के पुष्प, भगवान के वस्त्र, जल, कलश, सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, पंचरत्न, दीपक, नारियल, 5 आम के पत्ते, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, कुमकुम, रोली, अबीर, गुलाल, आभ्रक, हल्दी, आभूषण, सिंदूर, गंगाजल, पान के पत्ते, पुष्पमाला, माता तुलसी की माला, पंचमेवा, शहद, शक्कर, तुलसी दल मतलब तुलसी के पत्ते, शुद्ध घी, दही, दूध, पंच पल्लव, पंचामृत, ऋतुफल, नैवेद्य या मिष्ठान, पंजीरी, संजीरी, माखन, मिश्री, ककड़ी या खीरा। पर ध्यान ये रखना है कि ऐसा खीरा लाना है जिसमें डंठल या कुछ पत्तियां लगी हुई हों। ठीक है। छोटी इलायची, लौंग, मौली, इत्र, सिंहासन, मोर मुकुट आदि सामग्री आपको लेनी है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजन विधि। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत आरंभ करें। अपने घर के पूजा स्थान या मंदिर की साफ सफाई करें। अपने मंदिर में स्थापित सभी भगवानों की मूर्ति और तस्वीरों को गंगा जल का छिड़काव कर स्नान कराएं और
मुख्य रूप से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाएं, उनका संपूर्ण श्रृंगार करें। व्रत आरंभ करने से पहले अपने हाथ में अक्षत मतलब चावल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन फलाहार का सेवन करके व्रत का पालन करें और रात के समय श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी करें। पूजन की तैयारी करें और सभी पूजन की सामग्री को एकत्रित करें। अब एक चौकी या आसन लें और उस पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और फिर केले का पत्ता बिछाकर उस पर लड्डू गोपाल को स्थापित करें और उसी आसन पर लड्डू गोपाल का झूला भी रखें। अब कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, हल्दी, एक सिक्का डालकर आसन पर थोड़े से चावल रखकर कलश को स्थापित करें और कलश में 5 आम के पत्ते लगाकर उसमें नारियल स्थापित करें। कलश की पूजा करें, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद रात में पूजन का शुभ मुहूर्त 11:59 से 12:43 तक रहेगा। तो पूजा के लिए हमको 44 मिनट की अवधि मिलेगी। ठीक है, इस समय हमें लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव बनाना है और हमें यहाँ पर अब खीरे का इस्तेमाल करना है। तो मान्यताओं के अनुसार जन्मोत्सव के समय इसे काटना शुभ माना जाता है। तो आपको बता दें, जन्माष्टमी में खीरे के इस्तेमाल के पीछे ये मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसको माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन खीरे को डंठल से काटकर अलग किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी से अलग करने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करते समय थाली बजाएं, शंख बजाएं, गरुड़ घंटी बजाएं। ठीक है, इसके बाद लड्डू गोपाल को शंख में जल भरकर स्नान कराएं। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से बाल गोपाल का अभिषेक करें और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। यदि गंगा जल ना हो तो जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। ठीक है, और स्नान कराने के बाद साफ कपड़े से बाल गोपाल को पोंछें जिससे उनका पानी सूख जाए। इसके बाद कान्हा जी का श्रृंगार करें। कानों में कुंडल, कमरबंद और पैरों में पायल और नए वस्त्र पहनाएं। इत्र लगाएं। चंदन, कुमकुम, रोली, अबीर, गुलाल, आभ्रक, हल्दी, अक्षत आदि समर्पित करें। मोर मुकुट पहनाएं और फिर आसन पर रखे हुए झूले में कान्हा जी को विराजमान करें और फूल माला, फूल, तुलसी माला समर्पित करें। समर्पित कर झूला झुलाएं। अब दीपक जलाएं, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाएं और फल, ऋतुफल, मिष्ठान, पंजीरी, संजीरी, तुलसी दल, माखन, मिश्री का भोग लगाएं। अब भगवान की आरती करें कपूर जलाकर और अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। और यदि आपसे इस पूजन में भूलवश कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें। यहाँ आपकी पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब जान लेते हैं व्रत के पारण के बारे में। आप इस साल जन्माष्टमी का आरंभ 26 अगस्त सोमवार को होगा और इस व्रत का पारण 27 अगस्त को सुबह 6:36 पर किया जा सकता है। हालांकि भक्तगण इसी दिन आधी रात को कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण जन्मोत्सव के तुरंत बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं। जो लोग उसी दिन व्रत का पारण करते हैं वह 26 अगस्त की रात 12:44 पर पारण कर सकते हैं।
तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यदि आप मुझे कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में आप मुझे जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।